ताजिरों के लिए खुशखबरी, हफ्ते में 2 की बजाय 1 दिन कारोबार बंद रहेगा। एनसीओसी का कहना है कारोबार बंद रखने के दिन का फैसला सूबे करेंगे। दफातर में 50% हाजिरी बढ़ाकर 100% करने का फैसला। तमाम सरकारी और गैर सरकारी मुलाजमीन को 30 जून तक वैक्सीनेशन की हिदायत। इंडोर जिम खोलने की इजाजत। तमाम जिम मेंबर्स को वैक्सीनेशन कराना होगी। 18 साल से जायद उम्र अफराद के लिए 11 जून से वॉक इन वैक्सीनेशन की सहूलत होगी। मुल्क में 1 करोड़ अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाने का हदफ मुकम्मल। खुसूसी तकरीब में शहरी को डोज लगाई गई। असद उमर का कहना है कि शहरी जल्द वैक्सीनेशन कराएं ताकि बंदिशें खत्म की जा सकें। वैक्सीनेशन बढ़ने पर कोरोना केसेस में वाज़ेह कमी। एक दिन में 1118 केसेस रिपोर्ट। 77 अफराद ने दम तोड़ा। मुस्बत केसेस की शरह 2.54% रिकॉर्ड की गई। हुकूमत ने DGFIA वाजिद ज़िया को ओहदे से हटा दिया। ज़राए के मुताबिक विफाकी काबीना ने सर्कुलेशन समरी के जरिए वाजिद ज़िया को हटाने की मंजूरी दी। वाजिद ज़िया को नेशनल पुलिस ब्यूरो में तैनात कर दिया गया। IGKP सनाउल्लाह अब्बासी को नया DGFIA लगा दिया गया। मुअज्जम जा IGKP जबकि सलाहुद्दीन का बतौर IGFC तकर्रुर। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वन विंडो एहसास सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आज़म ने वन विंडो के मुख्तलिफ शोबों का दौरा किया। मुआविन खुसूसी डॉक्टर सानिया निश्तर ने वज़ीर आज़म इमरान खान को ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने वन विंडो एहसास सेंटर में पौधा भी लगाया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीन के सफीर नोंग डोंग की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में CPEC पर जारी पेशरफ समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू की गई। अफगान अमन अमल समेत इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल हुआ। आर्मी चीफ ने कोरोना के खिलाफ पाकिस्तान के साथ चीन के भरपूर ताउन को सराहा। कराची प्रेस क्लब के बाहर सरकारी स्कूल्स के असातिज़ा का एहतजाज। वज़ीर आला हाउस जाने की कोशिश। पुलिस एहलकारों से हाथापाई। असातिज़ा ने मुतालबा किया तनख्वाहों में 20 से 25% इजाफा किया जाए। हुकूमत खुसूसी अलाउंस दे और कॉन्ट्रैक्ट असातिज़ा को मुस्तकिल करे। PDM में कोई इख्तलाफ नहीं। पीपल्स पार्टी हदफ है, न उनसे कोई मुकाबला। मरियम नवाज ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा पाकिस्तान की सलामती तबाह और खारजा पॉलिसी बर्बाद कर दी गई। हुकूमत अमरीका को फजाई अड्डे दे चुकी है। अवाम को बताया जाए डूबती कश्ती को बचाने के लिए क्या डील की गई। मजीद बोली धौंस, धांधली और दबाव पर केसेस का सिलसिला बंद होना चाहिए। चचा पाँव पकड़ने की तैयारी कर रहे हैं। मरियम कहती हैं कि मज़ाहमत करूंगी। वज़ीर ममलकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब का रद्द अमल। कहते हैं कि नून लीग को कानून और आइन की हकमियत मानना पड़ेगी। मुल्क से भागने वाले वापस आकर अदालतों का सामना करें। इन सबको NRO चाहिए। NRO इन्हें मिल नहीं रहा। इस मुल्क को बिजली नहीं, सस्ती बिजली की ज़रूरत है। मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी का राज। सूरज सवा नेज़े पर आ गया। लाहौर और इस्लामाबाद का दर्जा हरारत 43 डिग्री को छू गया। पेशावर में 46.5 सेंटीग्रेड की गर्मी। कई शहरों में लू के थपेड़ों ने शहरियों को घरों तक महदूद कर दिया। स्कूल्स में दौरान तालीम मुतअद्दिद बच्चे बेहोश हो गए। सरगोदा में गर्मी के बायस 4 बच्चों की हालत गैर। महकमे मौसमियात ने रवा माह गर्मी की शिद्दत बढ़ने का अल्टीमेटम दे दिया। सूरज को जलाल आया तो वापडा वालों के हाथ पांव भी फूल गए। पारा चढ़ते ही बत्ती गुल। लोड शेडिंग का दिन लौट आया। कई इलाकों में गर्मी बढ़ी तो बिजली 8 घंटे तक बंद रहने लगी। शहरी घरों तक महदूद हुए तो लोड शेडिंग का अजाब झेलना पड़ गया। पेशावर में PTI के रुकने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली फजल इलाही ने एक बार फिर ग्रिड स्टेशन में घुसकर बिजली बहाल कर दी।
बिजली की बंदिश पर सिस्टम अपग्रेडेशन और शॉर्टफॉल के बहाने नेपरा ने नोटिस लेते हुए तमाम डिस्कोज और के इलेक्ट्रिक से रिपोर्ट तलब कर ली। नेपरा ने कहा सारिफीन को बिला तात्तुल बिजली की फराहमी डिस्कोज की जिम्मेदारी है। लोड शेडिंग से मुतल्लिक तमाम हकाइक से जुमे तक नेपरा को आगाह किया जाए। हुकूमत नाकामियों का मलबा दूसरों पर फेंकने में माहिर है। सख्त गर्मी में शदीद तरीन लोड शेडिंग का मलबा भी दूसरों पर डाला जा रहा है। शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया, क्या इस तरह की हरकतों से ये अवाम को बेवकूफ़ बना सकते हैं। अपोजिशन लीडर ने मजीद कहा, इजाफी बिजली के बावजूद लोड शेडिंग नाअहली की इंतहा है। अवाम गर्मी से बिलक रहे हैं, स्कूल के बच्चे बेहोश हो रहे हैं, काम नहीं होता तो घर जाएं, अवाम को मजीद तकलीफ न दें। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ की जमानत बादस गिरफ्तारी मंजूर। सेशन कोर्ट ने 2-2 लाख रुपए के 2 मुचलकों के एवज रिहाई का हुक्म दे दिया। मरियम नवाज ने ट्वीट किया, अल्हम्दुलिल्लाह तकलीफ और मुश्किल आई मगर उनका सियासी कद बढ़ गया। कामयाबी हासिल करनी है तो हक गोई और बहादुरी ही नुस्खा है। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और सफ्तर की सजाओं के खिलाफ अपीलों पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालती मुआविन आज़म नज़ीर को आइंदा समाअत पर मजीद हवाले पेश करने की मोहलत। नैब को तहरीरी दलाइल आज़म नज़ीर से शेयर करने की हिदायत। समाअत 23 जून तक मुलतवी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने नवाज शरीफ की जायदाद जब्त की और नीलामी रोकने से मुताल्लिक 3 शहरियों की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। इक्तसादी राबिता कमेटी के इजलास में अहम फैसले। कोरोना वैक्सीन की खरीदारी के लिए 18 करोड़ डॉलर की मंजूरी। कम तरक्की याफ्ता इलाकों के तलबा की फीस अदायगी के लिए ग्रांट और कोई भूखा न सोए फंड के कयाम की भी मंजूरी। मुख्तलिफ महकमों के लिए तकनीकी जिमनी ग्रांट भी पास कर ली गई। बिलावल भुट्टो का कौमी इक़्तिसादी काउंसिल के फैसलों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। बजट में सेहत और तालीम के लिए मज़ीद फंड्स मुख्तस करने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं सिलेक्टेड वज़ीर आज़म ने एक सिलेक्टेड बजट बनाया जिसे किसी तौर कबूल नहीं करेंगे। शोबा सेहत के लिए सिर्फ 30 अरब रुपए मुख्तस करना अवाम को कोरोना के हवाले कर देने के मुतरादिफ करार दिया। सिंध हुकूमत खुद डाकू राज की सरपरस्ती कर रही है। वफाकी वजीर फहमीदा मिर्जा का कहना है पहले बलूचिस्तान पीछे था, अब सिंध सबसे पीछे रह गया। मियां मोहम्मद सोमरू ने कहा सिंध हुकूमत में बैठे वडेरे छोटे जिम्मेदार का पानी चोरी करते हैं। भत्ताखोरी, बदउनवानी और लूट मार से आवाम शदीद परेशान है। जुलाई से मई के दौरान गुज़श्ता साल की निस्बत तिजारती खसारे में 30% इजाफा। मौजूदा माली साल 27 अरब 48 करोड़ डॉलर का खसारा रिकॉर्ड किया गया। इदारा शुमारियात के मुताबिक रवा माली साल जुलाई से मई के दौरान तिजारती खसारा 30.56% मजीद बढ़ गया। जुलाई से मई के अरसे में बरामदात में 13.97% का इजाफा भी हुआ।